मैंने जान के टाइटल इसका ये रखा है कि नो मोर टेस्टिंग जॉब, क्योंकि एक बहुत ही अगली ट्रूथ बताने वाला हूँ मार्केट के अंदर जो आजकल ट्रेंड जो मैंने खुद भी नोटिस करा है, ऑटोमेशन एक मैंडेटरी स्किल बन चुका है। आप बुरा मानो ना मानो, मतलब आई थिंक ये ट्रूथ बन चुका है ऑलमोस्ट, राइट। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आपको बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स ओपन नहीं है मार्केट में। बहुत कड़वा सच है। क्या मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है मार्केट से? मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पिंग करते हैं कि सर आजकल हम जॉब सर्च कर रहे हैं, हम मैनुअल टेस्टर्स हैं, हमें नेक्स्ट जॉब चाहिए, हमें एज एक्सपीरियंस चाहिए। अब आजकल क्या हो चुका है मार्केट में, जब भी हम सर्च कर रहे हैं, राइट, आउट ऑफ 10 जॉब ऑलमोस्ट लाइक 7 और 8 में तो मैनुअल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा ही नहीं है। मतलब सबके अंदर उन्होंने एक ऑटोमेशन की नॉलेज जरूर लिख दी गई है। और हम अब जब भी स्विच करने की सोच रहे हैं, राइट, तो मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स हमें मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो क्या मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो चुकी है? क्या मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स खत्म हो चुकी है मार्केट में? हो क्या रहा है सर? इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या पॉसिबली आउटकम्स हैं। और हम अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर हम फ्रेशर हैं, हम मैनुअल टेस्टिंग सीखना चाहते थे, मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड हम वर्क कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस पर्सन है, तो हमारा क्या फ्यूचर है उसके बारे में डिस्कशन करिए। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने जान के टाइटल इसका ये रखा है कि नो मोर टेस्टिंग जॉब, क्योंकि एक बहुत ही अगली ट्रूथ बताने वाला हूँ मार्केट के अंदर जो आजकल ट्रेंड जो मैंने खुद भी नोटिस करा है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच भी करता हूँ, तो मुझे पता है और हमने भी खुद देखा है बहुत सारी कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं और मैं आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि क्या आपको एक्जैक्टली करना है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं। गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग अकेडमी हिंदी के अंदर, राइट। मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वर्ड से रिलेटेड और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर अच्छा लगा कंटेंट, राइट। तो पहली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो हो क्या रहा है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग पे ध्यान देना है हमें कि मेरे को बहुत सारे मैनुअल टेस्टर यही पिंग कर रहे हैं कि सर मैनुअल टेस्टिंग की जॉब सर्च करो तो वहां पे ऑटोमेशन की चीजें लिखी हुई हैं। कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको एपीआई टेस्टिंग आनी चाहिए, कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको सेलेनियम आना चाहिए, कहीं पे लिखा हुआ है आपको वेब ऑटोमेशन आना चाहिए, या फिर समहाउ सब बहुत सारी कुछ कंपनी कुछ ना कुछ टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये टूल्स आपको जरूर आने चाहिए, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अभी हो क्या रहा है मार्केट में। देखो अभी आपको पता है कि एआई आ चुका है, राइट, बहुत सारी चीजें एडवांस हो रही है। तो आजकल कंपनीज क्या कर रही है, बाय डिफॉल्ट पहले तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना ऑटोमेशन वाला ही चेप रही है, क्योंकि जो एचआरस होती हैं, राइट, उनको इतना आइडिया नहीं होता, वो इतनी टेक्निकल नहीं होती। वो क्या कर रही हैं कि जितने भी जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमें जैसे कि जो भी हमें ऑटोमेशन से रिलेटेड वाला बंदा है, उनको लगने लग गया है कि अगर ये ऑटोमेशन वाला बंदा है तो वो मैनुअल टेस्टिंग तो कर ही लेगा, राइट। तो व्हाई डोंट हायर ओनली मैनुअल टेस्टर, तो हम ऑटोमेशन टेस्टर वाले को हायर करते हैं, काम उससे हम उन्हें मैनुअली करवा लेंगे। क्योंकि मेरे साथ मुझे जानने वाले बहुत सारे हैं जो कि एज ए ऑटोमेशन टेस्टर हायर हुए हैं पर कंपनी में एज ए मैनुअल टेस्टर काम कर रहे हैं। तो आजकल मैक्सिमम कंपनीज यही कर रही हैं और मैक्सिमम कंपनीज ने ना सेम जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया है। अगर वही 2 इयर्स का मान लो, 3 इयर्स का मान लो, 4 इयर्स का मान लो, अगर एग्री करते हो तो लाइक जरूर करके जाना इस पॉइंट पे अगर ये आपको लग रहा है तो। ये जॉब डिस्क्रिप्शन सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जो कॉपी हो रहा है ना, उसके अंदर इन्होंने 2 स्किल्स को तो बहुत ही मैंडेटरी कर दिया है। क्या है वो 2 स्किल्स? प्रमोट मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइनिंग, बग रिपोर्टिंग, जीरा, कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें तो कॉमन थी। अब इन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि एपीआई टेस्टिंग जरूर आनी चाहिए आपको। अगर हो सकता है वो रेस्ट एश्योर्ड लिखना शुरू कर दिया है। कई बार वो बोलते हैं पाइथन के थ्रू आनी चाहिए अगर पाइथन है तो। और इसके साथ साथ सेलेनियम भी लिख दिया उन्होंने कि सेलेनियम आना चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए। इवन मैंने इतना देखा है कि एक बहुत ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी राइट नाउ हायरिंग इन द मार्केट इन बेंगलुरु इंडिया, उसने लिख रखा है कि मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ आपको ऑटोमेशन में वेब भी आना चाहिए, मोबाइल भी आना चाहिए और एपीआई टेस्टिंग भी आना चाहिए। पर जब मेरे स्टूडेंट्स ने वहां पे ज्वाइन किया तो वो मैनुअल टेस्टर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब मैं भी उस सरप्राइज था क्योंकि ये क्या हो रहा है, राइट। उनका ऑटोमेशन का इतना काम था ही नहीं, पर वो हायर उन्होंने एज ए ऑटोमेशन टेस्टर ही किया, उसका इंटरव्यू प्रॉपर्ली लिया वहां पे। तो अब आपको क्या करना है, पर स्टेप यही है कि अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आपको करना क्या है। देखो मेरे हिसाब से ऑटोमेशन एक मैंडेटरी स्किल बन चुका है। आप बुरा मानो ना मानो, मतलब आई थिंक ये ट्रूथ बन चुका है ऑलमोस्ट, राइट। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आपको बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स ओपन नहीं है मार्केट में। बहुत कड़वा सच है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है यार, आपको टेक्निकल स्किल्स में ऐड करने ही पड़ेंगे। यार टेक्निकल स्किल्स क्या हो सकते हैं? टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं CI/CD से रिलेटेड, जैसे कि गिट हो सकता है, जेनकिंस की नॉलेज हो सकती है। क्योंकि मैनुअल टेस्टर, जब मैं भी खुद मैनुअल टेस्टर था, राइट, इन एसेंचर, राइट, हमें भी कई बार ब्रांचेस चेंज करनी होती थी तो हमें गिट की नॉलेज चाहिए होती थी, राइट। कई बार हम जेनकिंस वगैरह पे फ्री ओपन सोर्स CI/CD टूल्स पे काम करते थे तो हमें वहाँ पे वो नॉलेज होनी जरूरी थी। तो टेक्निकल स्किल्स को ऐड करना पड़ेगा आपको, राइट। मेरे हिसाब से गिट को, जेनकिंस को, राइट, ये सब चीजें आपको अपने स्किल्स में ऐड कर देनी चाहिए। अब एनीहाउ आप क्या ऐड करो, आप उसको यूट्यूब वीडियो से देखो, यूडेमी से देखो, कोर्सेज लो, कैसे भी करो, ये करनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, आपको एपीआई टेस्टिंग तो आई थिंक बहुत ज्यादा हॉट चल रही है मार्केट में और मैंडेटरी हो चुकी है। एपीआई टेस्टिंग जिसके अंदर हम पोस्टमैन का यूज करके एग्जीक्यूशन पार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट ऑटोमेशन करते हैं, वो सीख सकते हो। नॉट ओनली दैट, अगर एपीआई ऑटोमेशन प्रॉपर्ली बात करो जिसके अंदर हम जावा का यूज करते हैं और रेस्ट एश्योर्ड, वो प्रॉपर्ली आना बहुत मैंडेटरी हो चुका है। अब आप बोलोगे कि प्रमोद सर, इसका मतलब है कि आप बोलोगे कि ऑटोमेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। देखो यार, इन ए नटशेल इनडायरेक्टली सब यही बोल रहे हैं कि हमें एक कॉम्बो पैकेज चाहिए, हमें एक सिंगल बंदा नहीं चाहिए। अब हमें एक कॉम्बो पैकेज चाहिए जिसको मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों आता हो। इवन एज ए फ्रेशर, इवन एज ए नॉन आईटी बैकग्राउंड और इवन एज ए मैनुअल टेस्टर, कुछ
भी मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आना जो जरूर चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको यही करना है यार, देखो जहां से भी हो सके आप यूट्यूब से, यूडेमी से या कोर्सेज से, कहीं से भी सेलेनियम और सेलेनियम इन जावा जनरली जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। सेलेनियम विद पाइथन भी ऐड कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो पाइथन लैंग्वेज में, राइट। कोई भी इन दोनों में से कोई भी अपने स्किल में ऐड करना शुरू कर दो, आपकी प्रोफाइल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो हमने भी नोटिस करा, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि जैसे ही हमने रेस्ट एश्योर्ड या फिर ईपीआई टेस्टिंग की चीज़ें और सेलेनियम की चीज़ें अपनी प्रोफाइल में डाली हैं, जैसे ही राइट एज ए ट्रेनिंग लेके या फिर कुछ भी लेके प्रोजेक्ट्स जैसे ही हमने डाले, वहां से हमें कॉल्स आनी शुरू हो चुकी है मैनुअल टेस्टर्स को भी, जिन्होंने ये नॉलेज दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत मैंडेटरी चीज हो चुकी है कि आपको एपीआई टेस्टिंग और सेलेनियम वेब ऑटोमेशन स्पेशली ऐड करना पड़ेगा। अब आप पाइथन में डालो और जावा में डालो, ये आपकी चॉइस है। नॉट ओनली दैट, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ साथ वो एसक्यूएल और डेटाबेस टेस्टिंग के बारे में भी लिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, एसक्यूएल कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, आप आराम से उसको अगर आप ढंग से 1 घंटा दोगे, राइट, आई थिंक इजीली आप बहुत अच्छे से सीख लोगे विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स और 3 वीक्स में एसक्यूएल। आप यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हो, यूडेमी के देख सकते हो, कोई कोर्स ले सकते हो, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल, जिसमें कंफर्टेबल हो। एसक्यूएल मुझे लगता है बहुत पॉपुलर है, माई एसक्यूएल स्पेशली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करके और डेटाबेस टेस्टिंग कैसे करी जाती है, वो चीज को भी अपनी प्रोफाइल में ऐड करना शुरू कर दो। तो ओवरऑल कंक्लूजन, ऑटोमेशन जिसमें एपीआई और वेब ऑटोमेशन ऐड करना जरूरी है, डेटाबेस CI/CD से रिलेटेड आपको गिटहब, जेनकिंस ऐड करना बहुत जरूरी हो चुका है मार्केट में। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैनुअल टेस्टर को क्या करना है यार, जितना हो सके नेटवर्क करो ऑटोमेशन टेस्टर्स के साथ और उनसे सीखो कि वो डेली चीजों में क्या कर रहे हैं, क्या वो ऑटोमेट करते हैं, किन चीजों को वो ऑटोमेट करते हैं। उनके साथ आप जितना सिंक रखोगे, आपको पता चलता जाएगा कि वो क्या, उनकी डेली चीज क्या है, मतलब डेली एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क जो कि आपने भी ऐड कर दिए होंगे फ्रेमवर्क्स, मैं एज्यूम कर रहा हूं अपने रिज्यूमे में, उसके अलावा वो कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स को कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट। तो आपको उनके साथ बात करनी है, नेटवर्क करना है, उनको जानना है, राइट, उनको मैसेजेस लिखने हैं, लिंक्डइन पे उनके साथ अटैच रहो, उनसे समझो कि वो क्या क्या ऑटोमेट करते हैं डेली में, उनका क्या लाइफ रूटीन रहता है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि यार मेरे को 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल हो चुके हैं मैनुअल टेस्टिंग में, अब मैं हो सकता है कि आगे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊं अगर मैंने टेक्निकल स्किल्स को ऐड नहीं किया। गाइस, ओनली टेस्ट प्लान, बैक रिपोर्ट और ये जितना भी मैनुअल कॉन्सेप्ट जिसमें हम मैनुअल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, राइट, बहुत सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको फ्यूचर में। ये हमने अभी से नोटिस करना शुरू कर दिया है। ये कोई डराने वाली कॉल नहीं है, ये कोई डराने वाली वीडियो भी नहीं है, ये एक हार्ड रियलिटी ऑफ ट्रुथ जो आ चुका है मार्केट में, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है, एग्री करते हो तो लाइक कर जाओ, नहीं लगता तो डिसलाइक कर दो, राइट, पर कमेंट डाउन जरूर करना। अगर आपको लगता है, एग्री करते हो तो एग्री कमेंट में जरूर लिख के जाना कि अगर ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं जितने सैंपल सेट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, राइट, मैं बहुत सारे लास्ट 2-3 ईयर से मैं ऑल्सो टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट्स जो मेरे को रिव्यू दे रहे हैं, मैनुअल टेस्टर्स स्पेशली फ्रेशर्स, कि सर यस आप सही बोल रहे हो कि एपीआई और वेब ऑटोमेशन को लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं ओवर अस ऑनलाइन मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट, अगर आपको आते हैं और हमें हमारा सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक वेकअप कॉल की तरह आप ले लो, और कोई बात नहीं, आपका काम है कि चीजें सीखना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग से डर लगता है, कोई बात नहीं, पर आप ट्राई करोगे, जितना आप ट्राई करोगे, जितना ईजिली आप समझोगे, जितना आप ईजिली इस फील्ड में या फिर ऑटोमेशन की तरफ मूव कर जाओगे, उतना आप आगे जाके सर्वाइव कर जाओगे। आई थिंक यही मेरी एक वेकअप कॉल थी और यही मेरी वीडियो था, यही मेरा कंक्लूजन था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है किसी मैनुअल टेस्टर के साथ, उसको जरूर शेयर कर देना कि एक वेकअप कॉल आ चुकी है। अब कंपनीज मैनुअल टेस्टर्स की जगह ऑटोमेशन की प्रोफाइल ज्यादा सेलेक्ट कर रही हैं, तो प्लीज ऐड करना कर दो शुरू अपनी प्रोफाइल में स्किल्स को, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, योर होस्ट प्रमोद, टेस्टिंग एकेडमी हिंदी के अंदर मिलता हूँ, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।